कहते हैं कि सियासत में कभी भी पासा पलट जाता है और चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज से 11 महीना पहले बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी और 8 अगस्त को अचानक से नीतीश कुमार फैसला लेते हैं और सरकार बदल जाती है। सरकार बदलने के बाद महागठबंधन में नीतीश कुमार आ जाते हैं और उसके बाद ये दावा कर देते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2024 का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू होती है और ये कहानी नीतीश कुमार को देश के अलग अलग हिस्सों तक ले जाती है और विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि एक राउंड की बैठक होने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन चर्चाओं में कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जो लोग 23 तारीख की बिहार और पटना में हुई मीटिंग में शामिल हुए थे, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्याएं जरूर खड़ी हो गई हैं, जिसमें एनसीपी की तो पार्टी ही टूट गई है। इसके अलावे जो 15 दल आए थे वो सब सशंकित हैं, लेकिन नीतीश कुमार उसके बावजूद भी काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका छवि बिल्कुल बेदाग है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे कई दलों पर भी अब दबिश बढ़ने लगी है। तेजस्वी यादव को आपको पता है कि चार्जशीट भी दाखिल हो गई है और इस मामले में वो बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के आंख मूंदने से ये समस्या समाधान नहीं होगा। लेकिन इन सब बातों के बीच एक सबसे बड़ी बात आपको याद होगा कि आज से 1 महीना पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि नीतीश कुमार के खेमे में कोई स्पाई ज़रूर है, कोई ऐसा है जो चीज़ों को बाहर तक भेजता है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, स्थिति बनी है, उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड भी अब टूट के कगार पर है। हालांकि आपको बता दें कि 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की मीटिंग में चिराग पासवान और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है। अभी कई दलों को निमंत्रण नहीं मिला है, जिसमें आपको याद होगा कि जब हमारे साथ बातचीत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे तो उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी भी हैं। इसके अलावा उन्होंने कई छोटे छोटे दलों की बात कही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने तो अब तक ये स्वीकृति नहीं दी है और न ही बताया है कि वो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर जेडीयू में टूट की बातें क्यों कही जा रही है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जेडीयू के भीतर जो इंटरनल बैठक भी होती है, उस बैठक की जानकारी भी बाहर लीक हो जाती है, जिससे कि ये बातें संभावित हो गई हैं कि कुछ न कुछ है नीतीश कुमार की पार्टी में जो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर फूट डालने की बातों को इशारा कर रही हैं या उसे सत्यापित कर रही हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी टूट गई, उसी तरह से कहा यह जा रहा है और सुशील मोदी ने तो दावा कर दिया है कि जल्दी ही नीतीश कुमार की पार्टी बिखर जाएगी। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का खास को तौर पे कहना है कि जेडीयू के विधायक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे विपक्षी एकजुटता में राहुल गांधी को पीएम पद पर दावेदार नहीं बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हाल ही में नीतीश कुमार का एक बयान आया था कि उनके बाद राज्य की कमान तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी, यानी नीतीश के बाद तेजस्वी ही बिहार के सीएम बनाए जाएंगे। इस बात से जेडीयू के अधिकतर नेता, विधायक, सांसद नाराज हैं और ऐसी स्थिति में जेडीयू के भीतर ये हंगामा भीतर भीतर चल रहा है। क्या ये सवाल जायज़ है, वाजिब है कि वाकई में जेडीयू भी बिखर जाएगी जैसे एनसीपी बिखरी है, या और शिवसेना से लेकर के अन्य पार्टियों की आप बात कर लें तो सभी बिखरते गए हैं वक्त वक्त के हिसाब से। वर्तमान में जेडीयू की जो स्थिति है उसमें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से अचानक से लालू प्रसाद बोलते बोलते चुप हो गए हैं, वो बहुत सारी बातों को जन्म देता है। आंकड़ों से अगर समझने की बात करें तो बिहार में जो महागठबंधन चल रहा है उसमें आरजेडी के पास 79, जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस है जिसके पास 19 विधायक हैं, तो वाम दलों के पास भी 16 विधायक हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तख्ता पलट की बात अभी समझ में नहीं आती। हालांकि जीतन राम मांझी इससे बाहर चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 122 विधायकों की ज़रूरत वाली ये सरकार आंकड़ों को पूरी तरह से पूरा करती है। लेकिन इन सब के बावजूद यदि देखा जाए तो पार्टी के भीतर अगर किसी तरह का कोई समस्या हो और पार्टी के भीतर एक रूपता नहीं हो, जिसको बनाने की कोशिश और उसे बनाए रखने की कोशिश लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं,
हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि हमने खबर दिखाई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुला करके 1-to-1 बातचीत किया था। लेकिन उसके बावजूद भी जेडीयू के टूट के कुछ कारण साफ नज़र आते हैं। इसमें पार्टी के भीतर जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चलती है। सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द शामिल नेताओं में विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा और ललन सिंह का अपना अपना जनाधार नहीं है। ये ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा नीतीश कुमार के लिए वो वोट बैंक का जुगाड़ कर दें। तो वहीं आपको बता दें, विधायकों की संख्या कम है और जितने हैं उनमें से अधिकांश नीतीश के समीकरण के सहारे ही जीतते आए हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश के पास साइलेंट वोटर जो हैं वो काम करते हैं। लेकिन इसी को ध्वस्त करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है पूरी तरह से। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने होमवर्क कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के होमवर्क के बाद ये बातें बार बार कहा जाना कि नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर एक बड़ी टूट होने वाली है, तो इन सारी बातों को लेकर के भरोसा कैसे किया जाए। तो इस भरोसे का एक सबसे जो मुख्य कारण है वो ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर कोई ना कोई ऐसा जयचंद है जो बार बार अंदर की बातों को बाहर लेकर के आता है। कई बार हमने भी आपको सूत्रों के हवाले से जो खबर दी है वो खबरें पुष्ट रही हैं, जबकि उसकी चर्चा कहीं भी मीडिया या राजनीतिक गलियारे में नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपनी पार्टी और अपने आप को अलर्ट करना होगा और चीज़ें जो बाहर आ जा रही हैं उसे रोकना होगा, वरना पार्टी के भीतर कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि 18 तारीख की मीटिंग के बाद जहाँ एक तरफ एनडीए अपने कुनबे की घोषणा करेगा, कौन कौन लोग हैं इसका खुलासा हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को यदि महागठबंधन की कमान नहीं मिलती है तो बिहार में एक बड़े टूट की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि टिकट को लेकर के, सिंबल को लेकर के संभावनाएं, और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जो होगा या फिर इन सारी बातों को लेकर जो असमंजस की स्थिति नीतीश कुमार के 16 सांसद और 43 विधायकों में होगी, उसको लेकर के भी अब कहा जा रहा है कि पार्टी के ये नेता जो वर्तमान में विधायक और सांसद हैं वो अपने लिए जगह तलाश करेंगे और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड बिखर सकती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।